हरकत की और जितने बर्बरतापूर्ण रवैये से बेचारी पीड़िता को परेशान किया, जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया, वैसा एक तरफ बाहर चली गई है, यहाँ पर कोई है नहीं। बात करना चाहता हूँ सरकार से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जोर जोर हो जाएगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद सीमा पत्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीमा पत्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हो जाएगा, जो हमसे नहीं करके आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोग महिला जो हैं सीमा पात्रा जो थी, जो एक महिला की शोषण की थी, उनके खिलाफ यहाँ पे लोग खड़े हैं और तमाम लोग यहाँ पे पुतला दहन भी किया। साफ तौर पे 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनके बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक आक्रोश है जो आदिवासियों के बीच में पनपा है। यह आक्रोश यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग कितने आक्रोशित हैं। एक पुतला दहन होता है और उसके बाद तमाम तरह के यहाँ पे मांगे भी उठती है। आप देख सकते हैं कि भाजपा नेत्री सीमा पात्रा का पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पुतला दहन, क्योंकि विभिन्न आदिवासी संगठन जो भी है यहाँ पे आक्रोशित हैं, सभी 25 लाख रुपए मुआवजा की मांग कर रहे हैं। सीमा पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने महिला मेट का शोषण नहीं किया बल्कि प्रताड़ित भी किया। तो आप देख सकते हैं सभी आदिवासी समाज में तमाम संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए विरोध जता रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी आक्रोश को, और ये आक्रोश आप सामने देख रहे हैं किस तरह से सभी आदिवासी लोग जो हैं यहाँ सड़कों पर हैं। ये पुतला दहन हुआ, तमाम लोग जो हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये आदिवासी लोग विरोध पर उतरे हैं और इनका विरोध आप देख सकते हैं लगातार होश में आओ की बात कहा जा रहा है। अब हम यहाँ पे जो है आदिवासी संगठन के लोग उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये जो विरोध है ये क्या मांग है इनकी। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे मांग मुआवजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग से भी बातें करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की जो है और क्या कुछ मांग रखते हैं ये लोग। यहाँ पर तमाम लोग हैं। लेडीज लोग रखिए अपना। क्या कहेंगे जिस तरह की घटना घटी है? देखिए, आज जो सुनीता खाखा और भी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो घटनाएं घट रही है, विशेषकर सुनीता खाखा के लिए आज जो हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। सुनीता खाखा की जो बर्बरता से उसके ऊपर जो प्रताड़ना की गई है, वो प्रताड़ित जो हुई है, हम लोग को जब देखे और जो हम लोग न्यूज में समाचार में देखे और खुद जाकर भी मिले, ऐसा लगा कि हमारे ऊपर प्रताड़ना हुई है और हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे वो भाजपा बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अपने घर में बेटी को प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे भाजपा के लोगों को हम लोग बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। और
अच्छा एक बात बताओ, भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। भाजपा पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अभी भी भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं कहाँ गई? क्यों नहीं खड़ी हो रही है सुनीता खाखा के लिए? एसटी मोर्चा बना के रखे हैं, महिला मोर्चा विंग बना के रखे हैं, कहाँ है वो लोग? हम लोग फोन करने, फोन स्विच ऑफ करके रखा गया है उनका। क्यों वो चुपचाप बैठे हुए? अभी दूसरे पार्टी के लोग अगर करते, अगर दूसरे पार्टी की तरफ से इस तरह का कांड होता तो अभी वो लोग आग लगा देते। शिवसेना, बजरंग दल, फलना ढेकना, कितना लोग खड़ा हो जाते। लेकिन आज हमारी आदिवासी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो कोई भी भाजपा की नेत्री खड़ा नहीं हो रही है उनके लिए, इसलिए कि भाजपा पर ही दाग लगा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि झारखंड बार एसोसिएशन से हम निवेदन करते हैं कि सीमा पात्रा के लिए किसी भी तरह का अधिवक्ता कोई खड़ा ना हो उनके केस के लिए। अगर कोई खड़ा होता है तो हमारा आदिवासी संगठन उनके लिए भी लड़ेगा, उनके खिलाफ भी लड़ेगा। अगर कोई अधिवक्ता उनको बेल कराने के लिए या उनका केस लड़ने के लिए अगर खड़ा होते हैं तो हम लोग उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। क्या कहेंगे, यहाँ जो सरकार भी है जो अस्त व्यस्त है, सरकार भी बाहर इधर घूम रही है, क्या कि यहाँ की सरकार कर रही है अच्छा काम? नहीं, सरकार से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है। अगर सरकार अभी सही होती तो यहाँ का पुलिसिया प्रशासन सही होता, और पुलिसिया प्रशासन सही होता तो आज हर गांव में जो घटनाएं घट रही है, कहीं दुमका में, चतरा में, गुमला में, लोहरदगा में, रांची में, वो कभी नहीं होता। अगर पुलिस अगर सशक्त होती, लोगों को जागरूक करके रखती और हर जगह वो अपना प्रोटेक्शन लगा के रखती तो आज महिलाओं के साथ ये अत्याचार नहीं होता। सवाल यह है कि पहले अंकिता, उसके बाद फिर एक तेजाब फेंके जलाया गया, उसके बाद फिर भाजपा नेत्री के द्वारा, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है, चाहे अंकिता का मामला हो या रांची में जो गुमला के रहने वाली सुनीता खाखा जो घर में घरेलू काम करती थी, उनको 8 साल से बंधक बना के ये भी बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा द्वारा जो काम किया गया, ये जग जाहिर है। मीडिया के माध्यम से लोगों ने जाना, राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे दिखाया, बताने का काम किया कि कैसे लोग हैं जो महिला मोर्चा के सदस्य होकर भी ऐसा काम करती हुई महिलाओं के ऊपर। ये बहुत ही दुखद है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आज तो सड़कों के पीछे गई है, लेकिन हम लोग मांग करेंगे कि इसको लंबी सड़कों के पीछे रहे। और क्या कहेंगे, यहाँ की सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से हम लोग का मांग है कि इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए जितने भी धारा लगाए हैं, धारा को प्रूव करते हुए साबित कर दे। उनके जो बेटा है, बेटा ने खुद कहा है कि इसकी माता ने उसे जानबूझ के इन पास एडमिट कराया ताकि गवाही से बचा जा सके। उसका बेटा आसमान पात्रा जो है उसने स्पष्ट किया है, और उनके द्वारा मेरे जो मित्र है सचिवालय संघ के अध्यक्ष विवेक बास्की ने संज्ञान लिया और FIR दर्ज किया, और इसके बाद ये तर्क कराई हुई है। मतलब सीमा पात्रा के बेटे ने ही इसकी शुरुआत की? जी, उनको मालूम था कि घर में ऐसा घटना घट रहा है, और जो इसका बेटा है और जो विवेक बास्की दोनों BIT में ऐसा छात्र रहा है, जानकारी था, उनको संज्ञान में दिया गया। तब विवेक बास्की ने कदम आगे बढ़ाते हुए FIR दर्ज किया, और ये आज देख रहे हैं कि ये स्थिति हुई है। और इनसे भी हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बहुत सारे जो हैं युवा लोग भी हैं, युवा महिलाएं भी हैं, तमाम लोग हैं, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर कितने जो हैं ये किस तरह की आक्रोश है और कितना आक्रोश है, यह जानेंगे और पूछेंगे कि क्या मांग करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कितना आक्रोश है इसे लेकर के, जिस तरह की घटनाएं घटी? बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्या काम किसको नहीं चाहिए, किसको काम नहीं चाहिए? सभी को काम चाहिए। और काम के बदले क्या मिलता है? किस मकसद से लोग काम करते हैं कि 2 वक्त का रोटी हमारे पेट में जाए, हमें भी सम्मान मिले। इस लड़की यही अरमान लेकर के गई थी कि हम अगर दो थोड़ा सा कमाएंगे तो हम अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, हम उनको खाना पीना खिला सकते हैं। लेकिन उसके बदले उसको क्या हुआ, क्या मिला? वो पूरे 2012 से गई हुई थी, 2012 से वो शोषित होती रही। दिल्ली में फिर भी तो ठीक थी, जब से रांची आई है तब से उसको मतलब इतना ज़्यादा यातना, काल कोठरी से भी ज़्यादा यातना दिया गया है। उसको अंधेरे रूम में बंद करना, उसी में लेटरिन बाथरूम करना, और वो जो लोग दे रहे हैं, जितना वक्त दे रहे हैं तभी तक खाना है, उसके बाद ज़्यादा उसको खाना नहीं मिलता था। उसको पेट भर कभी खाना नहीं मिला, कभी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोल रहे 2012 शोषित थी, दिल्ली में भी थी, दिल्ली में कब से कब थी वो?
2012 मतलब वहाँ दिल्ली में 4 साल थी। नहीं 2 साल यहाँ 6 साल रही। नहीं दिल्ली में इन्हीं के पास 2 साल ना, रहे। उसकी बेटी के पास थी, उसकी बेटी के पास। सीमा पात्रा की बेटी के पास। हाँ, उनके पास थी। वो लोग अच्छे बिहेव करती थी, वो ठीक से थी। लेकिन जब से उसकी माँ आई, जो सीमा पात्रा है, और ये सीमा पात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कोऑर्डिनेटर थी, ये इनका हाल है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि जानकारी आ रहा है हमारे पास कि सीमा पात्रा के बेटे ने ही ये सारा मामला को उजागर किया है, तो क्या कहेंगे? कहीं न कहीं अगर पार्टी विशेष की बात होती या फिर कुछ बात होती तो सभी छुपा देते हैं, लेकिन बेटी ने मतलब कहीं न कहीं सीमा पात्रा में दोष है, न कि किसी और में। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहेंगे कि उसके बेटे में इंसानियत थी, वो इंसान को पहचाना, और उसके अपने माँ को जब भी उसके साथ मारपीट करती थी वो हमेशा रोकता रहता था। इसके वजह से इसको, हमको लगता है कि ये मेंटल टाइप की थी। वो गरीब को पसंद नहीं करती थी और ना ही गरीबी को पसंद करती थी। उसको बोलती थी कि तुम काली दिखती हो, तुमको देखते हैं तो हमको महनूसियत का फैल होता है, ये बोलती थी। ये चीज़ है, ये सीमा पात्रा जो ये बोलती थी उसको हमेशा। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसा कि उसको भी उनके घर वालों से दूर किया जाए, और उनको भी एक अंधेरे कोठरी में एकदम कैद करके रखा जाए, किसी से मिलने नहीं दिया जाए। तभी उसको फील होगा कि किसी को अपने परिवार से अलग करना, मानवता से अलग करना, और उसको भी एक टाइम का खाना दिया जाए। पता चलना चाहिए कि भूखे पेट रहने से क्या फील होता है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से वर्तमान समय में घटनाएं घटी है, शुरुआत होती है अंकिता से, उनकी मौत होती है, उसके बाद फिर एक तेजाब पीड़ित उन माँ बेटी दोनों को तेजाब से जला दिया जाता है, फिर एक घटना घटी सीमा पात्रा वाली। तो तमाम तरह की घटनाएं घट रही है, क्या सरकार अपराधियों पे या ऐसी मानसिकता वालों पे लगाम लगाने में अक्षम में है? एकदम अच्छा में है। हम लोग के पास कोई कड़ा कानून ही नहीं है। कानून के नाम का किसी को डर नहीं है। यह तो कंपटीशन हो रहा है। चलो भाई, अंकिता को पेट्रोल से जला दिए, उसके बाद जस्ट इसको एसिड से जला दिए। एसिड वाली को तो ये हाल है कि उसको 4 तारीख को एडमिट, एसिड को अटैक हुआ था उसमें 4 तारीख को, 4 अगस्त को, और वो 6 अगस्त को इसको यहाँ एडमिट किया गया है, और सीधा उसको गया रेफर किया गया था, लेकिन गया से उसको मेडिकल रेफर किया गया है। ये 22 दिन तक उसके पास कोई मतलब एसिड अटैक वाले की कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। एकदम सिंपल, मात्र एक पानी चढ़ा रहा था, इंजेक्शन दे रहा था। जिस दिन हम लोग गए हैं उस दिन उसको ये हम लोग जब वीडियो बनाए और उसको वायरल किए, तब जाकर के उस पर कार्रवाई, कोई नहीं जानता था। और आ रहा, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि अंकिता मामले में हो या फिर उनको एयर एम्बुलेंस से नहीं लिफ्ट किया गया क्योंकि हमने सलाह ली थी। क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, ये गलत है। हम लोग भी अंकिता से मिले हुए थे, वैसी उसकी स्थिति इतनी खतरनाक नहीं थी कि उसको एयरलिफ्ट किया गया था। बता रहे हैं, अंकिता को दिन में हम लोग मिले थे, हम लोग शाम को मिले थे। अंकिता ठीक थी और खुद ही बोल रही थी, उसको कोई भी फील नहीं हो रहा था, वीकनेस फील भी नहीं हो रहा था। बस उसको 2 बजे रात से उसको ऐसा हो लगा। कहीं न कहीं सरकार के मंशा पे सवाल उठते हैं। एकदम उठता है। सबसे पहली बात है कि कानून हम लोग का इतना लचर है कि हर कोई इसको कानून को मतलब खिलौना समझ रखा है। हर लड़के लोग कंपटीशन की भावना है कि अगर हमारे प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम किसी को अगर बोल रहे हैं हाँ बोलो और नहीं कर रहा है, तो हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। कानून का किसी को डर नहीं है, किसी भी को भी डर नहीं है। ये एसिड वाली का भी यही था। उसको डेली कोचिंग जाती थी तो पहले बोला कि तेरा भाई को काट के फेंक देंगे, तो वो उस लड़की की जो माँ थी वो लड़के के घर गई और उसके बाप को बोली, तो उसका बाप सीना तान के खड़ा होकर क्या बोलता है कि लड़का लड़की का मैटर है, आप मत पड़िए बीच में। ये हाल है। उसके बाद फिर भी बोली कि देखो, लड़की को सामने जाके बोला कि देखो, अगर तुम ना बोलती है ना तो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। यही बात अंकिता के लिए भी था कि अगर तुम आज शाम को देख लेना, और उसको रात में सुबह को 4 बजे पेट्रोल डाल दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं वो धमका रहा है। लेकिन उसको अगर कानून का डर होता, अगर सजा का डर होता तो क्या ये लोग करते? वो धमका के, डायरेक्ट धमका के बोल रहे हैं। अंकिता को भी धमकाया गया था, उसको भी धमकाया गया था कि देख लेना, ठीक नहीं होगा, तेरा भाई को काट देंगे या तुमको जला देंगे, यही बोला था। और करके दिखाया। यहाँ पे उसे लेकर के सरकार को क्या कहेंगे, वर्तमान राज्य सरकार? बिल्कुल, हेमंत सरकार को पहले तो शर्म करनी चाहिए। अपनी सत्ता बचाते रहिए, लेकिन महिला सुरक्षा पे आपका ध्यान देना पहला कर्तव्य है। दूसरी बात, ये जो देश में ये मानसिकता बढ़ रही है महिलाओं के प्रति, ये मानसिकता आ कहां से रही है? इन अपराधियों का इतना मन बल कैसे बढ़ रहा है कि हम लड़कियों का ना नहीं सुनेंगे? ये मन भी यहीं से बढ़ रहा है
कि अरे यार राम राज आ जाएगा ना तो सीता को तो हम वनवास दे देंगे, फिर लौट के आएगी तो अग्नि परीक्षा में धरती में गाड़ देंगे। महिला का सम्मान तो राम राज में हो ही नहीं सकता है। ये वहीं से आ रहा है मानसिकता। पुरुषों का मन अगर बड़ा है तो आरएसएस और भाजपा की सरकार के कारण बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार भी आरएसएस की पीछे लग गई। हेमंत सरकार की तो दोष यहाँ पर यही है कि वो महिला सुरक्षा पे भी ध्यान दे, लेकिन जो केंद्र की सरकार है जो वो व्हाट्सएप ज्ञान बांटते रहते हैं। मानसिकता पे सवाल उठा, इसलिए मैंने सवाल किया। मानसिकता हेमंत सरकार की अभी तक मुझे दिखी नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला है। उन्होंने कभी भी लाल किले से खड़ा होकर के ये नहीं बोला कि नारी सम्मान पहला सम्मान, और उसी दिन बलात्कारियों को छोड़ दिया। ऐसा हेमंत सरकार ने नहीं किया। हेमंत सरकार ने कभी भी किसी भाषण में कपड़ों से पहचानने की बात नहीं की, ये नरेंद्र मोदी ने की। तो जिसने की उसके मानसिकता की बात होगी। करके आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लोग महिला जो हैं सीमा पात्रा जो थी, जो एक महिला की शोषण की थी, उनके खिलाफ यहाँ पे लोग खड़े हैं और तमाम लोग यहाँ पे पुतला दहन भी किया। साफ तौर पे 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनके बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक आक्रोश है जो आदिवासियों के बीच में पनपा है। यह आक्रोश यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग कितने आक्रोशित हैं। एक पुतला दहन होता है और उसके बाद तमाम तरह के यहाँ पे मांगे भी उठती है। एक बात बताइए, सीमा पात्रा को जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसके बाद आज की जो खबर आई है, अभी खबर आई है कि 12 सितंबर तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो बहुत हाई पोजीशन से रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से जुड़ी रही हैं, उस बहुत शर्मनाक बात है कि उनके तरफ से ऐसा एक्शन सुनने को आया है हमें। और हम चाहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि घरेलू कामगार जो महिलाएं होती है, ट्राइबल और पीजीवीटी ग्रुप से होती है, उनके खिलाफ ये पहली बार ऐसी उत्पीड़ना की कोई न्यूज़ आई है। हम चाहते हैं कि इसको एक प्रोटेक्शन के तरीके से देखा जाए कि हम इसको कैसे इंश्योर करें कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। ऐसा ना, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि अगर हम गूगल भी करेंगे तो इतनी सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हम चाहते हैं कि पॉलिसी लेवल पे कुछ काम हो कि जो महिलाएं हैं, जो घरेलू कामगार हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ सोशल सिक्योरिटी दिया जाए। इस तरीके की घटनाएं हम चाहते हैं कि दोबारा सुनने को ना आए। हाँ, सीमा पात्रा ने जो किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें जाने ना दिया जाए, बिल्कुल कारावास में उन्हें रखा जाए। पर उसके अलावा हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल बेसिक लेवल चेंजेस भी आना चाहिए। एक अच्छा कानून आना चाहिए जिससे उन लोग प्रोटेक्ट किया जाए। जी, ऐसे तो कानून बहुत है। आईपीसी में है कि आप अगर किसी को नहीं, अगर आप किसी को मारते हैं, वायलेंस के खिलाफ आपको कारावास दिया जाएगा। मगर इस तरीके के कानून नहीं है जो घरेलू कामगारों को प्रोटेक्ट करे। तो इस तरीके का एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए सेपरेटली जो घरेलू कामगारों को प्रोटेक्ट करे। हम ये चाहते हैं। एक युवा हो, क्या कहोगे जिस तरह से घटना घटी है, वो जब जिसमें काम करती थी उसमें वो भी एक युवा थी, कुछ मजबूरियां थी घर में इसलिए वहाँ काम करने गई, उसके बाद फिर उस तरह की घटनाएं घटी उसके साथ, क्या कहोगी? नहीं, ये मुझे सुन करके बहुत ही शर्म आ रहा है क्योंकि वो जो उनके हस्बैंड थे वो एक्स सिविल सर्वेंट यानी एक IAS ऑफिसर थे और मैं भी अभी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे ये सुन करके इतना शर्म आ रहा है कि उतने बड़े ऑफिसर, उतने पढ़े लिखे ऑफिसर की वाइफ, मतलब उनके उतने पढ़े लिखे ऑफिसर के घर में ऐसा हो सकता है। और ये तो पता चला इसलिए, और सोचिए मतलब कहाँ कहाँ और क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो सब हम लोग बेखबर है उन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही डरा देने वाली घटना है। क्या मांग करोगी ऐसी घटना पे? अगर मान लो तुम एक IAS ऑफिसर बन जाती हो तो क्या IPS बनना चाहती हो? तो अगर मान लो तुम अगर IPS बन जाती हो तो ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा मन में मुकर्रर की हो? नहीं, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि वो कभी जेल से बाहर नहीं। आजीवन कारावास ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा सज़ा यही है और कुछ सज़ा नहीं ऐसे लोगों के लिए। आजीवन कारावास दे देना चाहिए। हाँ, एकदम देना चाहिए। हाँ, जैसे वो प्रताड़ित की उनके साथ भी वैसे ही होगा। जेल में जब वो रहेंगी, सज़ा भुगतेंगी, तब उन्हें समझ में आएगा ऐसा किसी के साथ करने से क्या होता है।